सभी को प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, अपन वचन में चलते हैं। हम लोग आदि में ये विषय में 5वां भाग में है। परमेश्वर का आत्मा कई सत्य को अपने को प्रकट कर रहा है। परमेश्वर का आत्मा अपने को भूतकाल में लेके जा रहा है। इतना ही नहीं, आदम से पहले के कई सत्य को अपने को प्रकट कर रहा है। उत्पत्ति 1:1 और 2 वचन के बीच का भाग भी अपने को बता रहा है वहां पे क्या हुआ। ये सब कैसा मुमकिन है? केवल परमेश्वर का आत्मा के कारण ये सारा प्रकटीकरण अपने को मिल रहा है। एक बार मूसा को देखो, जब आदम का जन्म 6वां दिन में हुआ, मूसा तभी नहीं था, फिर भी ये सत्य परमेश्वर ने मूसा को प्रकट किया। एली भक्त को देखो, एली भक्त के समय में परमेश्वर स्वयं मंदिर में आके बालक सामुएल से बातचीत किया। बाइबल बोलता है स्वयं परमेश्वर आया। परमेश्वर ने अपने देवदूत को सामुएल के पास भेजा नहीं संदेश लेके। आज भी मेरा परमेश्वर कई विश्वासियों से बात कर रहा है। मेरा परमेश्वर उन लोगों से बात कर रहा है जो परमेश्वर में विश्वासी है और परमेश्वर के सत्य मार्ग में चल रहे हैं। हर वो जो परमेश्वर के भय में है, उनके साथ मेरा परमेश्वर बातचीत कर रहा है। ये छोटा बालक सामुएल को देखो, जब परमेश्वर ने उसको पुकारा, उसको गलतफहमी हुआ। उसको लगा कि याजक एली मेरे को बुला रहा है। वो किधर भागा? याजक एली के पास भागा। इसी तरह से आज भी कई लोगों से परमेश्वर बात कर रहा है, लेकिन विश्वासी को सत्य पकड़ने को नहीं आ रहा है। वे लोग दूसरों के पास भाग रहा है, दूसरों के पास। देखो, परमेश्वर के पास कई रीति है अपने बच्चों से बात करने के लिए। मां मरियम के पास संदेश देके गैब्रियल देवदूत को पृथ्वी पे भेजा। संदेश क्या था? मां मरियम के गर्भ से मसीहा का जन्म लेगा। मसीहा का नोहा के समय में देखो, स्वयं परमेश्वर ने खुद नोहा से बात किया महाप्रलय के विषय में। मेरा परमेश्वर का अलग अलग रीति है अपना संदेश पृथ्वी पे भेजने का। इतना ही नहीं, परमेश्वर सपनों के द्वारा बात करता है, दर्शन के द्वारा बात करता है। जब परमेश्वर ने 3 ज्ञानी लोगों को सावधान किया, तभी क्या किया? स्वप्न में आया। उनका स्वप्न में आके 3 ज्ञानी लोगों को क्या बोला? तुम हेरोद राजा के पास लौट के मत जाओ। इसी तरह से पतरस को दर्शन में बातचीत किया। दर्शन में जब पतरस छत के ऊपर था, दर्शन में आके पतरस को परमेश्वर ने क्या बोला? तू जाके कॉर्नेलियस के पास जाके उसकी सेवा कर। इस समय में भी परमेश्वर आपको मेरे को सत्य को प्रकट कर रहा है। परमेश्वर अलग अलग रीति से बाइबल में बातचीत किया, अलग अलग रीति से। उसने अपने आप को मूसा को झाड़ियों में से प्रकट हुआ। झाड़ियों में से झाड़ी जल रहा था लेकिन भस्म नहीं हो रहा था। एक बार बादलों के खंभों में से मूसा को, हारून को, मिरियम को प्रकट हुआ। लेकिन पुराना नियम में अगर अपन देखेगा, परमेश्वर ने अपने देवदूतों को ज्यादा उपयोग किया, पृथ्वी पे भेजा, संदेश देके भेजा। अभी अपन अगर देखेगा, ये देवदूत पहला वचन में बनाया गया, उत्पत्ति 1:1 में बनाया गया, कभी स्वर्ग और पृथ्वी से पहला। अपना सबको मालूम है कि देवदूत का 3 झुंड है। पहला झुंड शेरेफान, दूसरा केरूब का और तीसरा देवदूतों का। अभी यहां पे एक प्रश्न अपन सब मिलके करेगा, क्यों परमेश्वर ने मनुष्य से पहला देवदूत को बनाया? क्यों परमेश्वर ने मनुष्य से पहला देवदूत को बनाया? अपना सबको मालूम है, देवदूत को परमेश्वर ने इसलिए बनाया ताकि वे लोग लगातार परमेश्वर का स्तुति आराधना करें।
देवदूतों का यही काम कि परमेश्वर का आज्ञा का पालन करे, परमेश्वर का इच्छा को पूरा करे। अभी और एक सत्य अपन प्रकट करेगा। और एक, क्यों परमेश्वर ने देवदूत को मनुष्य से पहला बनाया? आगे बढ़ने से पहला एक वचन को पढ़ो, एफिशियंस की पत्री 1:4। एफिशियंस 1:4। आइए हम पढ़ेंगे एफिसियों की पत्रिका उसका पहला अध्याय उसका 4 वचन। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले तुम्हें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। देखो पाउल के हिसाब से क्या लिखा गया बाइबल में। पाउल बोलता है परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने से पहला, मतलब स्वर्ग बनाने के बाद पृथ्वी को बनाने से पहला आप परमेश्वर का योजना में है। आपको परमेश्वर ने चुन लिया पृथ्वी बनाने से पहला। क्यों चुना? ताकि आप एक पवित्र और निर्दोष जीवन जिए और उसके प्रेम में, उसके साथ, उसके संग रहे। अभी ये सुंदर योजना परमेश्वर का पृथ्वी बनाने से पहला का है। परमेश्वर चाहता था जब पृथ्वी बनेगा तो आपको और मेरे को पृथ्वी के ऊपर रखेगा। और ये जो देवदूत है, ये देवदूत परमेश्वर का संदेश लेके अपने पास पृथ्वी पे आएगा और ये देवदूत अपना सेवा करेगा। ये परमेश्वर का योजना था। आदि में ये परमेश्वर का योजना था। आपको मालूम है देवदूत का अर्थ क्या है? देवदूत मतलब संदेशक, मैसेंजर, जो संदेश लेके आता है। परमेश्वर ने देवदूतों को संदेश लेके आने के लिए बनाया, अपने चुने हुए लोगों के लिए बनाया, ताकि वे लोग जो निर्दोष है, जो पवित्र है, उनके लिए संदेश लेके आए। जब परमेश्वर ने देवदूतों को बनाया, ये देवदूत परमेश्वर के पुत्र थे, पुत्र। लेकिन परमेश्वर ने उनको आशीर्वादित नहीं किया। परमेश्वर ने उनको ये नहीं बोला कि तुम फूलो फलो और भर जाओ। ये नहीं बोला परमेश्वर ने। परमेश्वर ने केवल देवदूतों का झुंड को बनाया और ये देवदूत उसके बाद बहुगुणित नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का शब्द उनको आया नहीं। परमेश्वर ने उनके विषय में ये बोला नहीं कि तुम फूलो फलो बहुगुणित हो जाओ। परमेश्वर ने पृथ्वी का मिट्टी को लेके मनुष्य को बनाया। लेकिन एक बार आप देवदूत के तरफ देखेगा, वे लोग आत्मीय सामर्थ्य, आत्मीय सामर्थ। वे लोग सृष्टि के किसी भी कोने में उड़ सकते हैं। जब परमेश्वर ने सृष्टि का निर्माण किया, ये पूरा सृष्टि आत्मीय वातावरण से भरा था, शुद्ध और पवित्र। सृष्टि के ऊपर कोई भी अंधकार या पाप या अशुद्धता नहीं था। अगर अपन ये देवदूत के तरफ देखेगा, ये लोग मिट्टी से बनाए नहीं गए हैं। किधर तो भी मुझे ऐसा लगता है कि इनको परमेश्वर ने आग से बनाया, आग से। यही कारण है इनके अंदर आत्मीय सामर्थ्य है। आपको मालूम है देवदूतों के पास एक विशेष सामर्थ्य और शक्ति है। जब हम कलीसिया में एक साथ मिलके स्तुति आराधना करते हैं, ये देवदूत अपने बीच में उतर के आता है और ये देवदूत भी परमेश्वर को स्तुति आराधना करता है। लेकिन हम लोग इनको देख नहीं पाता है। केवल वही लोग देख सकते हैं जिनका आंख परमेश्वर खोलता है। मतलब देवदूत अदृश्य है, अदृश्य। ये लोग आत्मीय दुनिया का है। बाइबल बोलता है परमेश्वर में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई है। ये बात पढ़िए कोलोसियंस 1:16। आइए पढ़ेंगे कोलोसियंस पहला अध्याय 16 वचन। क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी। क्या सिंहासन, क्या प्रभुत्व, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। आमीन।
देखो बाइबल बोलता है सारी वस्तुएं परमेश्वर के द्वारा सूझी गया। अभी अपना परमेश्वर एक आग है, आग। आग हो सकता है कि परमेश्वर ने इन देवदूतों को आग से बनाया, आग से। जो कुछ भी परमेश्वर ने बनाया वो सारी बातें उसके लिए। अभी आप सोचो, अगर परमेश्वर ने देवदूतों को बहुगुणित होने के लिए आशीर्वादित करता, क्या होता? ये बहुगुणित होते और कहीं भी रुकावट नहीं होता। ये भरते जाते, भरते जाते, भरते जाते। धन्यवाद प्रभु को कि प्रभु ने केवल मनुष्य देवदूत बनाया, स्त्री देवदूत बनाया नहीं। कई विश्वासियों को आज तक मालूम नहीं कि स्त्री देवदूत नहीं है, केवल मनुष्य देवदूत है। अगर कोई स्वप्न में स्त्री देवदूत को देखा, इसका मतलब तूने परमेश्वर का दूत को नहीं देखा, तूने अपना ही विचार, अपना ही दर्शन को देखा। अपना सबको मालूम है कि लूसीफर शैतान बन गया और उसके पूंछ से 1/3 देवदूतों को आकाश में नीचे खींच लिया। ये बात प्रकटीकरण का किताब 12:4 में लिखा है। वचन क्या बोलता है? और उसकी पूंछ ने आकाश के तारों की 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया। आज भी जो गिरे हुए देवदूत है उसका संख्या केवल 1/3 है। वो बहुगुणित नहीं होता है, लेकिन मनुष्य बहुगुणित होते रहता है। लेकिन मनुष्य को यही दुष्ट आत्मा फंसाते रहता है, फंसाते। और आज कई मनुष्य जाति अनजाने में अंधकार की दुनिया से जुड़ जाता है। बाइबल बोलता है उत्पत्ति 1:1-2 वचन में, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। पहला वचन में परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया और पहला ही वचन में परमेश्वर ने भोर के तारों को बनाया। जो परमेश्वर के पुत्र है, जो परमेश्वर के देवदूत है, इनके बीच में लूसीफर भी है। अभी ये लूसीफर को परमेश्वर ने क्या काम दिया? ये बात एजकेल का किताब 28:13 में लिखा हुआ है। तू परमेश्वर की एदेन नाम बारी में था, तेरे पास आभूषण, मानिक, पद्मराग, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यशब, नीलमणि, मरकत और लाल सब भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। तेरे डफ, यहां ध्यान से सुनना, तेरे डफ और बासुलिया तुझी में बनाई गई। तेरे डफ और तेरी बासुलिया तुझी में बनाई गई थी। जिस दिन तू सिरजा गया था उसी दिन वे भी तैयार की गई। अभी बाइबल बोलता है डफ और बासुलिया तुझी में बनाई गई थी। अभी ये डफ और बासुलिया है क्या? ये डफ और बासुलिया वाद्य का साधन है, वाद्य का साधन, संगीत का वाद्य यंत्र है। जैसा तबला है, बांसुरी है, हारमोनियम है, इसी तरह का ये वाद्य का साधन है। ये वचन से अपने को ये मालूम पड़ता है कि परमेश्वर ने लूसीफर को जो काम दिया वो काम क्या है? स्तुति आराधना करना। और ये लूसीफर पूरा जो देवदूत है, जो स्तुति करता है, आराधना करता है, उनके ऊपर ठहराया गया। ये मुखिया है, मुखिया। बाइबल बोलता है डफ और बांसुलिया तुझी में बनाई गई। इसका मतलब दूसरा कोई भी देवदूत मुखिया नहीं है। ये डफ और बांसुलिया केवल लूसीफर के अंदर बनाया गया। ये मुखिया है स्तुति आराधना का। और लूसीफर को देखेगा एक अच्छा संगीतकार है। एक विशेष परमेश्वर ने उसको बनाया, एक विशेष आभूषण से परमेश्वर ने
उसको भर दिया। कितना भाग्य उसका कि लगातार वो परमेश्वर का स्तुति आराधना करेगा। लेकिन लूसीफर ने अपने मन को दूषित किया, अशुद्ध किया। वो चाहता था कि परमेश्वर के सिंहासन के ऊपर अपना सिंहासन बनाए। वो चाहता था परमेश्वर का जो आदर और महिमा है उसको मिले। उसी क्षण में परमेश्वर ने उसको पवित्र पहाड़ी के ऊपर से पृथ्वी के ऊपर फेंक दिया। और लूसीफर ने क्या किया? अपने पूंछ से एक तिहाई देवदूत को अपने साथ पृथ्वी के ऊपर खींच लिया। एक अच्छा संगीतकार वो द्रोही बन गया, परमेश्वर का विरोधी बन गया। ये कभी बदलने वाला नहीं। यही कारण है, जबरदस्ती अपने पूंछ से कई देवदूतों को पृथ्वी के ऊपर खींच लिया। अभी ये सारे दुष्ट देवदूतों के कारण, उनके दुष्ट कामों के कारण जो पृथ्वी उत्पत्ति 1:1 में सुंदर था, वो उत्पत्ति 1:2 वचन में बेडोल सुनसान हो गया। इतना ही नहीं, अंधकार भी सृष्टि के ऊपर छा गया। अभी ये पृथ्वी का जो निर्माण है, इस रीति से बनाया गया था कि मनुष्य जाति अच्छे से इसके ऊपर रह सके। अभी ध्यान से सुनना, इन देवदूतों का निर्माण किया गया निर्माण, इनको मौत नहीं है। ये अनंत काल के लिए है, अनंत काल के लिए। आपको मालूम है, लूसीफर को उत्पत्ति 1:1 वचन में बनाया गया। उसको वहां से नीचे फेंकने के बाद भी आप देखो, पृथ्वी के ऊपर जब परमेश्वर ने एदेन के वाटिका बनाया, ये एदेन के वाटिका में ये दुष्ट प्रवेश किया। नोहा के समय में भी देखेगा तो अपने को वो देखने को मिलता है। जब मूसा मरा तभी भी ये दुष्ट आया, मूसा के लोथ के ऊपर, शरीर के ऊपर अधिकार लेने को आया। उसने प्रधान देवदूत मिखाइल के साथ वाद विवाद किया। जब यीशु क्रिस्त पृथ्वी के ऊपर था, यीशु क्रिस्त से भी भेंट करने को आया। इतना ही नहीं, यीशु क्रिस्त को पहाड़ी के चोटी पे लेके गया और प्रभु यीशु को बोला, मुझे दंडवत कर। प्रकटीकरण का किताब में देखेगा तो अंत के समय में भी ये लूसीफर, ये दुष्ट अपने को दिखाई देता है। देखो, ये दूत मरने वाला दूत नहीं है, ये दुष्ट आत्माएं है, दुष्ट आत्माएं। इसी कारण से ये अनंत काल के लिए है। इसी कारण से परमेश्वर ने क्या किया, इनको चैन से बांध दिया और नरक में रख दिया है। क्यों रखा नरक में? न्याय के लिए। पढ़िए ये बात, जूड 1:6, यूदा 1:6। आइए हम पढ़ेंगे यूदा उसका पहला अध्याय उसका 6 वचन। फिर जिस स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा, वरन अपने नीच निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में, जो सदा काल के लिए है, बंधनों में रखा है। देखो, इनको परमेश्वर ने सदा काल के बंधनों में रखा, सदा काल के लिए बंधनों में। फिर भी ये लोग पृथ्वी पे आते हैं। कैसा? क्योंकि अभी तक परमेश्वर का न्याय हुआ नहीं है। ये आत्माएं भटकने वाली आत्मा है। जहां पे ये लोग गिरा, वो स्थान नरक बन गया, एक अंधकार बन गया, अंधकार। जब प्रभु यीशु क्रिस्त पृथ्वी पे था, ये दुष्ट आत्माएं 2 मनुष्य के अंदर था, 2 मनुष्य के अंदर। गनेसरेत में देखो, बाइबल बोलता है मनुष्य के अंदर दुष्ट आत्मा का झुंड था, झुंड। उनकी सामर्थ्य को देखो, एक मनुष्य में आसानी से वे लोग प्रवेश करते हैं।
जब प्रभु यीशु ख्रिस्त ने डांटा, वो मनुष्य में से निकल के वे लोग सुअरों के अंदर गया, मतलब जानवर के अंदर प्रवेश किया। इसका मतलब दुष्ट आत्मा को इतना सामर्थ्य शक्ति है कि वो मनुष्य में भी प्रवेश कर सकता है, जानवरों में भी प्रवेश कर सकता है। दुष्ट आत्मा हमेशा चाहता है कि मनुष्य का मन का नियंत्रण रखे, उनको अपने जैसा दुष्ट बनाए। एक बार शैतान को देखो, वो चाहता है कि प्रभु यीशु ख्रिस्त उसका स्तुति करे। देखो, प्रभु यीशु ख्रिस्त निर्माण करता है, उसी ने इसका निर्माण किया ताकि वो 24 आवर्स परमेश्वर के सामने स्तुति आराधना करे। लेकिन उसका मन को देखो, शैतान का मन को देखो, कितना अशुद्ध हो गया। अभी वो चाहता है उसका प्रभु, उसका निर्माण करता, उसका परमेश्वर उसको स्तुति करे। मैंने आपको पहला ही बताया कि ये बेशरम दुष्ट आत्मा है, बेशरम दुष्ट आत्मा। चौथा भाग में अपन देखा, नोहा के समय में परमेश्वर के पुत्र पृथ्वी पे आते थे और मनुष्य के पुत्र को विवाह करते थे। विवाह, एक बार पढ़िए ये बात, उत्पत्ति 6:1-3। आइए हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 6 अध्याय उसका 1 से 3 वचन। फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उसकी बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर है और उन्होंने जिस चीज को चाहा उससे विवाह कर लिया। तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लो विवाद करता न रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीरी है, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। देखो, मैंने आपको बताया ये परमेश्वर के पुत्र कौन है? ये देवदूत है, देवदूत जो पृथ्वी के ऊपर आता था और मनुष्य के पुत्रियों के साथ संबंध बनाता था। लेकिन तीसरा वचन में एक महत्वपूर्ण पॉइंट है जो सीखने के लिए। तीसरा वचन में अपन देखते हैं परमेश्वर ने क्या किया, मनुष्य का उम्र को कम कर दिया, उसको 120 साल कर दिया। इससे पहला मनुष्य 900 साल से ज्यादा आसानी से जीता था, लेकिन यहाँ पे ये वचन में परमेश्वर ने मनुष्य जाति का उम्र को कम किया। क्यों? क्योंकि ये जो परमेश्वर का पुत्र है, जब मनुष्य का बेटियों से संबंध बनाता था, इनको शूरवीर जन्म होता था, शूरवीर। लेकिन और एक है जो पृथ्वी के ऊपर, पढ़ो और एक कौन है? उत्पत्ति 6:4 पढ़िए, और एक कौन है? उत्पत्ति 6 अध्याय 4 वचन। उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे, और इसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए, तब उनके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुए थे वे शूरवीर होते थे, जिनकी कीर्ति प्राचीन काल से प्राचीन है। देखो, अभी और एक प्रश्न खड़ा हुआ। बाइबल अपने को बोलता है उन दिनों में दानव भी रहते थे। अब ये दानव कौन है? बाइबल अपने को प्रश्न के ऊपर प्रश्न देते जा रहा है। ये दानव कौन है? इंग्लिश में अगर अपन पढ़ेगा तो जायंट्स लिखा है। दानव मतलब ऊंचे ऊंचे मनुष्य जो राक्षस का जैसा दिखाई देता है। अभी यही दानव अपने को जोशुआ मूसा के समय में देखने को मिलता है। जब 12 जासूस कनान देश का भेद लाने को गया, उन्होंने जब भेद लेके आया, आके मूसा को जब पूरा रिपोर्ट दिया, उन्होंने मूसा को बोला, कनान देश के लोग बहुत बड़े हैं। ये बात आपको गिनती का किताब 13:28 में मिलेगा। अभी मूसा के समय में ये दानव लोग रहते थे। अभी ये विषय बिल्कुल अलग है। अपन परमेश्वर के पुत्रों के बारे में सुन रहा है। परमेश्वर का पुत्र जो देवदूत है, इन्होंने जब मनुष्य का बेटी से संबंध बनाया, उनको क्या हुआ? शूरवीर लोग पैदा हुआ, शूरवीर। यही कारण से परमेश्वर ने पूरे मनुष्य जाति का उम्र को सीमित कर दिया, 120 साल कर दिया। देखो, ये दुष्ट जब भी पृथ्वी पे आया, मनुष्य जाति का नुकसान ही किया, मनुष्य जाति का नाश ही किया। ये दुष्ट
आज भी पृथ्वी के ऊपर मनुष्य जाति का मन का ताबा लेते हैं, उनके मन के अंदर बुरे विचार को डालता है, बुरी बातों को डालता है। नोहा के समय में यही दुष्ट लोगों ने मनुष्य जाति का ताबा लिया, नियंत्रण किया, उनके मन, उनका हृदय को पूरा अशुद्ध कर दिया। और लगातार लगातार बाइबल बोलता है, तभी परमेश्वर ने इनके मनुष्य का दुष्टता को देखा, और बाइबल बोलता है उत्पत्ति 6:5 में, और यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उनके मन के विचार जो कुछ उत्पन्न होता है सो निरंतर बुराई होता है। आज भी दुष्ट आत्मा मनुष्य का मन का नियंत्रण करता है, मन का। इसी कारण से मनुष्य जाति परमेश्वर के सत्य से दूर हो जाता है, और मनुष्य जाति अन्य देवता के पीछे दौड़ने लगता है, अन्य देवता का स्तुति आराधना करने लगता है। वे अनजाने में अंधकार की दुनिया में प्रवेश कर जाते हैं। लोग अंधकार की दुनिया में अपने आप को डाल लिया। उनको मालूम नहीं 2021 साल पहला प्रकाश पृथ्वी के ऊपर आया, और ये प्रकाश ने पूरे पाप के लिए कीमत भरा। उसने अपना बहुमूल्य लहू दे के सभी को खरीद लिया, और वो है मेरा प्रभु यीशु क्रिस्त। वही सत्य, मार्ग और जीवन है। आपको मालूम है करोड़ों करोड़ों देवदूत है, करोड़ों करोड़ों मेरा परमेश्वर ने बनाया। लेकिन पृथ्वी के निर्माण के बाद कोई भी देवदूत को बनाया नहीं गया। देवदूत को अगर आप देखेगा तो उनको परिवार नहीं, देवदूत को अगर आप देखेगा तो उनको कोई पूर्वज नहीं, देवदूत को आप देखेगा तो उनको कोई छोटा बच्चा देवदूत नहीं है। हर एक देवदूत अकेला है, उस हर एक देवदूत अकेला है। देवदूतों को मनुष्य का सेवा ढल करने की आत्मा करके परमेश्वर ने बनाया। हर वो जो प्रभु में विश्वास करता है उनका सेवा के लिए परमेश्वर ने बनाया। उनको स्वर्ग से पृथ्वी पे अपना सेवा करने को भेजा जाता है। आज विश्वास के साथ मैं एक बात बोल सकता है कि ये देवदूत करोड़ों करोड़ों है, और वो भी मेरा परमेश्वर ने बनाया। हेब्री का किताब 1:14 पढ़िए। क्या वे सब सेवा कर करने वाले आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है? देखो, इसमें कुछ देवदूत गिरा हुआ देवदूत है, उनका मुखिया शैतान है। ये लोग कितना सामर्थ्य है, इनके अंदर कितना कुव्वत है, इसका चिंता प्रभु यीशु क्रिस्त ने कभी भी नहीं किया, कभी नहीं। उसने कभी भी ध्यान नहीं दिया शैतान के अंदर कितना शक्ति है। प्रभु यीशु ने कभी भी गिरे हुए देवदूतों के शक्तियों पे ध्यान नहीं दिया, उनको महत्व नहीं दिया। अगर उनको महत्व होता तो प्रभु यीशु क्रिस्त पहले से अपने को सावधान करता। लेकिन बाइबल अपने को बोलता है 2 कुरिन्थी 11:14 में, और यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिमय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। बाइबल क्या बोलता है? कुछ अचंभे का बात नहीं है, तुम अचंभा करो मत। मैं आज और एक बात आपको जोड़ के बोलता है, कोई भी दुष्ट शक्तियों के विषय में ऑनलाइन जाके ढूंढने का कोशिश मत करो, अंधकार की बातों को समझने का कोशिश मत करो, क्योंकि प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने को पवित्र ग्रंथ दिया, अपने को 2 नियम दिया, पुराना नियम, नया नियम, और ये पूरा बाइबल अपने पास है। इसमें के सारे वचन परमेश्वर का आत्मा के द्वारा है। शैतान को कितना भी शक्ति लेने दो, अगर परमेश्वर अपने साथ है, कौन अपना विरोध में खड़ा रह सकता है? आप बताओ। मेरा परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है, अद्भुत करता परमेश्वर है। शैतान उसके सामने कुछ नहीं है। परमेश्वर अद्भुत है, अद्भुत। मेरा परमेश्वर का सामर्थ्य को जानना आसान नहीं है, आसान नहीं है। वही निर्माण करता है, सारी बातों का निर्माण करता वही है।
हमेशा एक बात मन में रखना, रोमियो की किताब 8 का 31 वचन अपने हृदय में रखना। पढ़िए वो क्या लिखा है उधर, रोमियो की किताब 8 का 31। आइए हम पढ़ेंगे रोमियो 8 अध्याय उसका 31 वचन। अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? देखो, आपको कभी भी घबराने का और चिंता करने का जरूरत नहीं है। मौत और जीवन के विषय में सोचने का जरूरत नहीं है। आप कभी भी इन देवदूतों से, जो दुष्ट देवदूत है उसके बारे में मैं बात करता है, इनको लेके आपको घबराने का जरूरत नहीं है। ये राज्यकर्ता को लेके आपको घबराने का जरूरत नहीं है। कितना भी ऊंचाई रहने दे, कितना भी गहराई रहने दे, आपको घबराने का जरूरत नहीं है। आज मैं आपको बताता है, किसी में कुछ भी सामर्थ नहीं है कि परमेश्वर के प्रेम से आपको अलग करे। हम लोग सुरक्षित है, सुरक्षित। आपके निकट हजारों हजार गिरेंगे, आपके दाहिने हाथ में 10,000, आपके बाएं हाथ में 10,000, लेकिन ये आपके करीब नहीं आ सकता है। क्यों? क्योंकि तेरे हृदय के अंदर प्रभु यीशु क्रिस्त का निवास स्थान है। तू प्रभु की ओर है, प्रभु की। शैतान, उसके दूत, उनका सामर्थ तुझे कुछ नहीं कर सकता है। उनके विषय में बाइबल में सारा न्याय परमेश्वर ने लिख के रखा। इनको अतः के कुंड में डाला जाएगा, जो हमेशा जलता हुआ रहेगा, आग के कुंड में। एक बार मत्ती का किताब 25 का 41 पढ़ो, मैथ्यू 25:41। तब वह बाई और वालों से कहेगा, हे शपित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार किया है। देखो देखो, मेरा परमेश्वर ने जब देवदूतों को बनाया, आग का उपयोग किया, आग का। लेकिन जब उन्होंने अपने आप को अशुद्ध किया, उनको लगा देवदूतों को कि वे अनंत काल के लिए है, अनंत काल के लिए। हमको कोई नाश नहीं कर सकता है, हमको कोई मार नहीं डाल सकता है। लेकिन मेरा परमेश्वर ने अनंत काल का आग बना के रखा उनको, अनंत काल का आग बनाया उनको उसमें डालने के लिए। देवदूतों को अनंत काल के आग में डाला जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उनका घमंड, उनके अंदर का अंधकार, उनके अंदर का दुष्टता, सब कुछ अनंत काल का आग में अनंत काल के लिए जलता रहेगा। मेरा परमेश्वर का सामर्थ को किसी को समझना मुमकिन नहीं है। उसके रहस्य उसके अंदर छुपा हुआ है, अंदर। लेकिन जो बातें प्रकट की गई वे सदा के लिए, हमारे वंश के लिए है। अभी और एक प्रश्न आपको होगा कि ब्रदर बोयाज ने बोला था कि 5वां भाग में मैं आदम के विषय में सिखाऊंगा कि आदम पृथ्वी पर का पहला मनुष्य कैसा नहीं है और आदम ही पृथ्वी पर का पहला मनुष्य कैसा है। ये वादा मैंने किया था। अपन इसमें जाएंगे पवित्र आत्मा का मदद से। आपको याद है उत्पत्ति 6 का 2 में परमेश्वर का पुत्रों ने क्या किया? मनुष्य की बेटियों से विवाह किया और उनको अपना पत्नी बनाया। और वहां पे एक बात अपने को समझ में नहीं आया कि देवदूतों ने मनुष्य के पुत्रियों से कैसा संबंध बनाया। इसका भी उत्तर अपन पाने का कोशिश करेगा। अभी ध्यान से सुन। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। परमेश्वर ने अपने पुत्रों का भी निर्माण किया। अभी ये परमेश्वर का पुत्रों ने क्या किया? अपने आप को अशुद्ध किया। और अशुद्ध पुत्रों में कितना गिनती है? 1/3 देवदूत, उनके साथ शैतान भी है। ये शैतान पहला लूसीफर था, लेकिन उसके दुष्ट काम के कारण क्या हुआ? ये पृथ्वी बेडोल और सुनसान हो गया। और उत्पत्ति 1:3 वचन में परमेश्वर ने फिर से ये पृथ्वी को अपने स्थान में रखा और इसको बनाने लगा। सब कुछ परमेश्वर ने 6 दिन में बनाया। 6वां दिन में परमेश्वर ने मनुष्य को भी बनाया।
बाइबल बोलता है उत्पत्ति 1 से 23 वचन में 5वां दिन खत्म हुआ, 6वां दिन कभी शुरू हुआ? उत्पत्ति 1:24 से आगे, और 6वां दिन 31 वचन तक चला। ये एक बार पढ़ो तो आपको आसानी होगा बाइबल समझने के लिए। उत्पत्ति 1:24 से 31 तक पढ़िए। आइए हम पढ़ेंगे उत्पत्ति पहला अध्याय 24 से 31 वचन। परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से एक एक जाति के जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो, और वैसा ही हो गया। इस प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के वन पशुओं को और जाति जाति के घरेलू पशुओं को और जाति जाति के भूमि पर सब रेंगने वाले जंतुओं को बनाया, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी भर में भर जाओ और उसको अपने वंश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर है, और जितने वृक्ष में बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुमको दिया है, वे तुम्हारे भोजन के लिए है। और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं, जिनमें जीवन का प्राण है, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं। और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है। तब सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार 6वां दिन हो गया। आमीन। देखो, 6वां दिन परमेश्वर ने भूमि पर का सभी जीव जंतु को बनाया, घरेलू होने दो या तो जंगली होने दो, सब पशु को बनाया, और उसी दिन मनुष्य को भी बनाया पृथ्वी पे। अभी अपन अगर उत्पत्ति 1:1 देखेगा, परमेश्वर ने परमेश्वर के पुत्र को किधर बनाया? स्वर्ग बनाया, स्वर्ग में बनाया, लेकिन आदम को पृथ्वी पे बनाया। परमेश्वर का योजना कि देवदूतों का झुंड उसके साथ स्वर्ग में रहे, वे लोग परमेश्वर का आज्ञा का पालन करे और हमेशा स्तुति करते रहे। जब भी परमेश्वर उनको कोई कार्य काम देता था, वे तुरंत पृथ्वी पे आके अपनी सेवा टहल करे। अभी ये देवदूत अभिषिक्त देवदूत है, वो पवित्र पहाड़ी पे रहता है, वे लोग पवित्र स्थान में परमेश्वर के साथ रहते हैं। देखो, केवल शैतान अपने आप को अशुद्ध किया, उसके साथ अपने दूतों का अशुद्ध किया। इसी कारण से परमेश्वर ने उनको स्वर्ग में से पृथ्वी पे फेंक दिया। अभी ये पृथ्वी क्या हुआ? अशुद्ध हो गया, अशुद्ध। मनुष्य जाति का जन्म से पहला अशुद्ध हो गया। अभी ये जो शैतान है वो शुद्ध नहीं है, पवित्र नहीं है। क्यों? उत्पत्ति 1:1 वचन में कुछ समय तक वो शुद्ध पवित्र था और अपने आप को अशुद्ध करने लगा। लंबा समय तक वो शुद्ध नहीं था, वो अपने आप को अशुद्ध किया। यही कारण है बाइबल दूसरा वचन में बोलता है, पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। अभी ये पृथ्वी अशुद्ध हो गया, अशुद्ध। लेकिन तीसरा दिन परमेश्वर फिर से ये पृथ्वी को बनाना चालू किया। अभी जब 6वां दिन आया, 6वां दिन परमेश्वर ने आज्ञा दिया, भूमि पर के सब जीव जंतु उत्पन्न हो।
और वैसा ही हुआ। लेकिन मनुष्य के लिए परमेश्वर ने आज्ञा नहीं दिया, वो स्वयं स्वर्ग पे से पृथ्वी पे आया। पर परमेश्वर के मन में एक बात स्पष्ट था, अभी वो जो कुछ भी बनाएगा वो उसके स्वरूप में रहेगा, स्वरूप में। वो कोई देवदूत को अभी नहीं बनाएगा, लेकिन अपने स्वरूप में बनाएगा। ये बात पढ़िए उत्पत्ति 1:26। आइए पढ़ेंगे उत्पत्ति पहला अध्याय 26 वचन। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए और वे समुद्र की मछलियों, आकाश बस के बेटा, बस पक्षियों बस और बस, पहला ही लाइन बस हो गया, बस। देखो, इतना सारा आदि में के विषय में पढ़ने के बाद ये अपने को स्पष्ट होता है कि आदम पहला मनुष्य नहीं है, उसके पहला परमेश्वर के पुत्र है जिनका निर्माण हुआ। एक बड़ा देवदूतों का झुंड का निर्माण हुआ, करोड़ों करोड़ों देवदूतों का निर्माण हुआ। अभी अपन मिलके, सब मिलके प्रश्न करेगा, क्या आदम पृथ्वी पर का पहला मनुष्य है? नहीं। फिर भी आदम पृथ्वी पर का पहला मनुष्य है। दो कारण है इसका पीछे, दो कारण। पहला, देवदूतों को स्वर्ग में बनाया गया, पृथ्वी पे नहीं, और आदम को पृथ्वी पे बनाया गया। हालेलुया, ये पहला कारण है। इसी कारण से आदम पृथ्वी पर का पहला मनुष्य है। लेकिन इससे भी बड़ा रहस्य एक छुपा हुआ है, क्यों आदम पृथ्वी पर का पहला मनुष्य है? आपको मालूम है, ये पृथ्वी जब अशुद्ध हो गया, परमेश्वर चाहता था कि मनुष्य को उसके स्वरूप में बनाए। अभी देवदूत परमेश्वर के स्वरूप में नहीं है, वो शैतान परमेश्वर के स्वरूप में नहीं है। पहला वो लूसीफर था, बाद में शैतान बना, उसका सेना भी परमेश्वर के स्वरूप में नहीं है। लेकिन आदम परमेश्वर के स्वरूप में है, परमेश्वर के स्वरूप में है। यही कारण है कि पृथ्वी पर का पहला मनुष्य आदम है, आदम। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम है, ये पृथ्वी इतना अशुद्ध था, फिर भी परमेश्वर ने अपना हाथ पृथ्वी के ऊपर बढ़ाया, अपने हाथों से पृथ्वी का मिट्टी को लिया। एक बार परमेश्वर के प्रेम को देख, वो इतना शुद्ध और पवित्र है, लेकिन मनुष्य जाति को अपने स्वरूप में बनाने के लिए अशुद्ध मिट्टी के अंदर हाथ डाला। परमेश्वर का उपकार को कभी भी मनुष्य जाति भूलना नहीं चाहिए। उसने अपने हाथों को गंदा कर लिया और मनुष्य का एक रूप को बनाया, अपने स्वरूप में बनाया। परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास को फूका। ये बात पढ़िए उत्पत्ति 2:7। आइए पढ़ेंगे उत्पत्ति दूसरा अध्याय 7 वचन। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। अभी ध्यान से सुनना, परमेश्वर ने पहला आदम का शरीर को बनाया, उसके बाद बाइबल अपने को क्या बोलता है? परमेश्वर ने जीवन का श्वास उसके नथनों में फूका। बाइबल क्या बोलता है? जीवन का श्वास, जीवन का श्वास। ध्यान से सुनना, जीवन मतलब आत्मा, ये लिख के रखो। श्वास मतलब प्राण। अभी मनुष्य क्या है? प्राण, आत्मा, शरीर। हालेलुया। इंग्लिश में लिखा है ब्रीथ ऑफ लाइफ। अभी ये ब्रीथ जो है ना, ये आत्मा है, और लाइफ जो है ये प्राण है। जब परमेश्वर ने प्राण और आत्मा को मनुष्य के अंदर फूका, तभी एक मनुष्य जीवता प्राणी हुआ, आदम एक जीवता प्राणी हुआ। बाइबल बोलता है उत्पत्ति 2:7 में, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवता प्राणी बन गया। जब परमेश्वर ने आदम को अपने स्वरूप में बनाया, तभी ये दुष्ट शैतान को अपने अंदर जलन हुआ। इसलिए नहीं कि परमेश्वर ने अपने स्वरूप में मनुष्य को बनाया, लेकिन उसको जलन क्या हुआ मालूम है? ये बात अपने को 28 वचन में मिलेगा। पढ़िए 28 वचन पढ़िए।
और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उसने कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रहने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। देखो, दुष्ट को जलन क्यों हुआ? अभी ये वचन में जैसा जैसा पढ़ते हैं आप ध्यान से सुनना। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी है, आशीष देने के कारण दुष्ट को जलन नहीं हुआ। और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ। ये कारण से भी दुष्ट को जलन नहीं हुआ। लेकिन परमेश्वर ने एक बात बोला आदम को, उसको अपने वश में कर लो। हालेलुया। ये बात से दुष्ट को जलन हुआ कि अभी ये पृथ्वी परमेश्वर आदम को दे रहा है, समुद्र का अधिकार आदम को दे रहा है, हवा का अधिकार आदम को दे रहा है। ये सब तीनों भी अधिकार, हवा, समुद्र और पृथ्वी का अधिकार आदम को दिया। इसी कारण से दुष्ट के अंदर जलन बढ़ गया। परमेश्वर ने मनुष्य जाति को बनाया और क्या बोला? पृथ्वी में भर जाओ, उसको अपने वश में कर लो। अब ये पृथ्वी का राजकुमार कौन है? शैतान। लेकिन परमेश्वर ये अधिकार आदम को दे रहा है, पृथ्वी को अपने वश में कर लो। शैतान दुष्ट क्रोधित हो गया, उसका जलन मनुष्य का विरोध में बढ़ने लगा। वो तुरंत अपना समय को बर्बाद नहीं किया, एदेन के वाटिका में प्रवेश किया। क्यों? वो चाहता था अभी आदम और ईव को भी अंधकार का दुनिया में मैं लेके आऊं, अंधकार का दुनिया में, प्रकाश का दुनिया से निकाल के अंधकार के दुनिया में लेके आओ। और वो सफल हुआ। आज भी वही योजना से वो आज पृथ्वी के ऊपर काम कर रहा है। वो मनुष्य जाति को अशुद्ध कर रहा है, उनको अंधकार की दुनिया का भागीदार बना रहा है। कलीसिया, इन बातों को अच्छे से समझ के लो। पहला परमेश्वर किसके साथ चर्चा करता था? दुष्ट के साथ, देवदूतों के साथ। लेकिन अभी परमेश्वर उनके साथ चर्चा नहीं करता है। परमेश्वर का योजना कि वो अपने स्वरूप में जो है उसके साथ चर्चा करेगा। अभी परमेश्वर के स्वरूप में कौन है? आप और मैं। देखो, जब सोदोम गोमरों का नाश करने का था, परमेश्वर ने किसके साथ चर्चा किया? अब्राहम के साथ। परमेश्वर ने निर्णय लिया कि वो सोदोम गोमरों का नाश करेगा। लेकिन ये निर्णय को पूरा करने से पहला परमेश्वर ने अपने हृदय में एक प्रश्न किया। परमेश्वर ने अपने हृदय से पूछा, यह जो मैं करता हूं सो क्या इब्राहिम से छिपा रखूं? पढ़िए ये बात, उत्पत्ति 18 का 17 पढ़िए। पढ़ेंगे उत्पत्ति 18 अध्याय उसका 17 वचन। तब यहोवा ने कहा, यह जो मैं करता हूँ उसे क्या अब्राहम से छिपा रखूं? देखो, परमेश्वर ने अब्राहम से छुपाया नहीं, लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम के साथ चर्चा किया। किसके विषय में? सोदोम गोमरों के विषय में। देखो, मनुष्य जाति को एक बड़ा आदर गौरव परमेश्वर दिया है, बड़ा आदर गौरव। पहला वो देवदूतों के साथ चर्चा करता था, लेकिन अभी मनुष्य के साथ चर्चा करता है। इसी कारण से दुष्ट शैतान और भी जलन से भरते जा रहा है, जलन से उसका क्रोध हर दिन बढ़ते जा रहा है। आदम पृथ्वी पर का पहला मनुष्य, क्योंकि वो परमेश्वर के स्वरूप में है। देवदूत परमेश्वर के स्वरूप में नहीं है। आदि में परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, वो भी सुंदर बनाया, लेकिन दुष्ट उसकी सेना ने पृथ्वी को अशुद्ध किया, अशुद्ध। उत्पत्ति 1:1 और 2 वचन एक बार पढ़िए, वचन को यहाँ पे रोकता हूँ। आइए पढ़ते उत्पत्ति पहला अध्याय उसका पहला वचन दूसरा वचन। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौर और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था।
आमेन, आमेन, आमेन। इसका आगे का भाग अपन आगे देखेगा। स्तुति स्तुति, धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, आपकी महिमा करते, धन्यवाद करते प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, आपने हमें पिता संभाला, हमें सुरक्षित रखा और एक नया सप्ताह दिया पिता परमेश्वर राजा। इस नए सप्ताह के लिए भी आपने हमसे बातचीत किया, मैं धन्यवाद करती पिता राजा। प्रभु आपकी महिमा करती प्रभा, हमें ज्यादा अपेक्षा करना, ज्यादा आशा रखना है पिता कि परमेश्वर हमें सियोन में याद करे करके प्रभु जी, धन्यवाद करती प्रभु जी। और उसी तरह प्रभु राजा, आज आदि में पिता राजा इसका 5वां भाग था पिता राजा, और अद्भुत रीति से प्रभा उत्पत्ति पहला अध्याय उसका पहला और दूसरा वचन के द्वारा प्रभु जी कई सारे पिता रहस्य बातों को, गुप्त बातों को आप हमें प्रकट कर रहे। मैं आपको धन्यवाद 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 करती प्रभा। जिस तरह आप पिता स्वप्नों के द्वारा, पिता दर्शनों के द्वारा बातें करते थे प्रभु राजा, जिस तरह आपने पिता सामेल जी से बातें किया, पिता ज्ञानी लोगों से बातें किया और परमेश्वर पत्रस जी से बातें किया, धन्यवाद पिता परमेश्वर राजा। कई सारे इसमें प्रश्न भी आपने हमें दिखाया पिता, उसका जवाब भी दिया, धन्यवाद करते प्रभु राजा कि परमेश्वर ने प्रभा दूतों को पिता परमेश्वर कैसे बनाया और मनुष्य को कैसे बनाया प्रभु राजा। हाँ प्रभु, सबसे पहले आपने पिता राजा परमेश्वर के पुत्र को बनाया पिता राजा, धन्यवाद करते, जो स्वर्ग में उनकी रचना की पिता परमेश्वर राजा, धन्यवाद करते, स्तुति करते पिता परमेश्वर राजा। और मनुष्य के पुत्र को पिता परमेश्वर राजा, जो आदाम पिता परमेश्वर पहले व्यक्ति थे प्रभु राजा। हम ऐसे सोचते प्रभा, लेकिन आदम तो पृथ्वी के पहले व्यक्ति पिता परमेश्वर है भी और नहीं भी पिता, लेकिन सबसे पहले अपने स्वर्गदूतों को बनाया प्रभु राजा, जो परमेश्वर के पुत्र कहलाते प्रभु, धन्यवाद करते प्रभु जी, स्तुति करते प्रभु जी, आपकी महिमा 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 देते प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, लूसीफर पिता राजा उन स्वर्गदूतों का प्रधान था, जो स्तुति आराधना का मुख्य पिता परमेश्वर राजा, डाफ और बांसुरी बजाने वाले, ये तुझसे उत्पन्न हुई करके आपने पिता राजा हमसे बातें किया प्रभु राजा। हाँ प्रभु जी, स्तुति पिता परमेश्वर राजा। पिता मैं प्रार्थना करते पिता परमेश्वर राजा, कई सारे पिता विषय को बताया पिता, धन्यवाद करते, स्तुति स्तुति प्रभु राजा। पिता मैं प्रार्थना करती पिता परमेश्वर, हालेलुया, स्तुति प्रभु राजा। हाँ पिता परमेश्वर राजा, जब स्वर्गदूतों में पिता राजा लूसीफर भी थे प्रभु राजा, लेकिन उनके अंदर जो प्रभु राजा एक गलत आत्मा, एक जलन की आत्मा पिता, कि परमेश्वर से भी बड़ा ऊंचा बनने का है, परमेश्वर का पद को हासिल करने का प्रभु राजा, ऐसे एक लालच बना पिता, ऐसे एक बुरी अभिलाषा की प्रभा, इसलिए वो स्वर्ग से पिता, आकाश से पिता गिराया गया प्रभु राजा। और उसमें पिता परमेश्वर अपने पूछ के द्वारा, जैसे प्रकाशित वाक्य पिता परमेश्वर राजा, ओ परमेश्वर स्तुति 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 प्रभा, प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय 12 वचन के अनुसार आप कहते हैं प्रभु राजा कि लूसीफर ने अपने पूछ के द्वारा 1/3 को पिता राजा आकाश से पृथ्वी पर लेकर आया पिता राजा, वही पिता इस राज्य को पिता दुनिया में पिता राज्य कर रहे पिता राजा, प्रभु राजा स्तुति प्रभा। हाँ पिता, हर एक चीजों से पिता लोगों को पिता परमेश्वर राजा आकर्षित करते, लोगों को बहकाते प्रभु राजा, ये केवल लूसीफर की आत्मा है पिता, शैतान की आत्मा पिता राजा। पिता धन्यवाद करते, स्तुति करते प्रभु राजा। हाँ पिता परमेश्वर मनुष्य को बनाया अपने पिता राजा अपनी समानता में पिता राजा, धन्यवाद करते प्रभा। जैसे उत्पत्ति पहला अध्याय 27 वचन कहता है प्रभा कि मनुष्य को अपने रूप में, अपने समानता में आपने बनाया पिता राजा, और मनुष्य को वो सारा अधिकार दिया पिता राजा, सभी चीजों पर अधिकार दिया पिता राजा, और उसे अपने वश में कर लेने के लिए कहा पिता राजा। इसी कारण पिता राजा जो लूसीफर को पिता बहुत ही प्रभु राजा जलन पिता राजा होने लगा प्रभा परमेश्वर राजा, क्योंकि उसी को अधिकार नहीं दिया गया पिता। और प्रभा जिस तरह प्रभा आप मनुष्य से संभाषण करते प्रभा, मनुष्य से बातचीत करते, वार्तालाप करते प्रभु राजा। हाँ प्रभा, सोदम गोमर को भी नाश करने के लिए पिता राजा आपने ये सोचा कि मैं अब्राहम से कहूँ पिता, मैं अब्राहम से कैसे छिपाओ करके पिता। हाँ प्रभु, आपकी अद्भुत कृपा है कि पिता आप मनुष्य से बातें करते प्रभा, जब हम प्रार्थना में इकट्ठा होते प्रभु राजा, जब हम प्रार्थना करते प्रभा, हमारे स्तुति आराधना को आप कबूल करते पिता। आपके स्वर्गदूत हमारे बीच में आते प्रभा, वो भी आपकी स्तुति करते पिता परमेश्वर राजा। कैसे आप पिता इतने सारे पिता, बहुत सारे अनुभव आपने हमें दिया पिता परमेश्वर राजा। जब प्रभु जी हम प्रार्थना में इकट्ठा होते प्रभा, हम जब प्रभु आत्मा से प्रार्थना करते, आत्मा से स्तुति आराधना करते प्रभा, तब आपकी उपस्थिति होती प्रभा। आप स्वयं पिता अपने पिता वाणी के द्वारा बातें करते प्रभु राजा, आपके दूत आके वहाँ पर मंडराते थे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते प्रभा। हाँ प्रभु राजा, कई सारे गुप्त बातों को आपने सिखाया, धन्यवाद करते। आप अपनी बेटी को इस्तेमाल करे, धन्यवाद करते प्रभा, उनको कई सारे बातों को प्रकट करे, धन्यवाद करते, स्तुति 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 महिमा करते पिता राजा। हालेलुया पिता, धन्यवाद करते,
स्तुति पिता परमेश्वर राजा स्वर्गीय पिता। और भी आप हमें गहराई की बातों को सिखा रहे, धन्यवाद करते पिता राजा। पिता परमेश्वर पहले मनुष्य प्रभा काफी साल जीते थे प्रभा, लेकिन पिता परमेश्वर जब नोहा के दिनों में पिता भयंकर पाप बुराई करने लगे पिता परमेश्वर राजा, तो उनकी आयु कम हो गई पिता परमेश्वर राजा। पिता मैं प्रार्थना करती प्रभु राजा, कहीं लोग अभी भी पिता से भयंकर जीवन जी रहे पिता, उन्हें भी बचाइए पिता परमेश्वर, सहायता कीजिए प्रभा। ये वचन सभी सुनने के लिए सहायता कीजिए, धन्यवाद करते प्रभा। कई सारे गहराई बातों को सिखा रहे, धन्यवाद पिता राजा। वो आज उनको को याद कीजिए, उनके परिवार को आपके हाथों में सौंपते, हमारे पास्टर जी को उनके परिवार को याद कीजिए पिता। हाँ प्रभा, ये हफ्ते में ऑनलाइन प्रार्थना है, हमें तैयार कीजिए, सिद्ध कीजिए पिता, धन्यवाद करते प्रभा। कॉन्फ्रेंस कॉल में जितने लोग हैं सभी को आपके हाथों में सौंपते, यीशु के नाम में मांगते सुनो कबूल कीजिए पिता। आमीन 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 आमेन आमेन आमेन। आमीन।